तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूपीएससी विद परमार सर। आज हम लोग जो देखने वाले हैं रिवर्स एंड देयर ड्रेनेज सिस्टम, कि कौन सा रिवर कहाँ से बहती है, कहाँ से कहाँ पे ख़त्म होती है, क्या उसका ड्रेनेज है वगैरह वगैरह। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो रिवर है, वी ऑल नो कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। तो नदियों का मायका कहा जाता है, तो ऐसे वैसे तो कहा नहीं जाता है। इसका मतलब मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियाँ हैं। अब बहुत सारी हैं तो सारी इम्पोर्टेंट नहीं है। वी विल फोकस ऑन द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस। सो मेन रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश की क्या कौन कौन सी है, तो नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, सिंध और बेतवा, पार्वती, केन, टोंस, सिप्रा, तवा, एक्स्ट्रा। तो ये वाली जो है मेन रिवर्स में आती हैं। उसके बाद दीज रिवर्स फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये सारी रिवर्स अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। जैसे कि नर्मदा जो है वो आपकी ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो कर रही है। ताप्ती जो है वो आपकी ईस्ट से वेस्ट फ्लो कर रही है। सोन जो है वो साउथ से नॉर्थ फ्लो कर रही है। टोंस जो है वो भी आपकी साउथ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। उसके बाद इसी तरह से केन है, धशान है, बेतवा है, पार्वती, काली सिंध, पुनासा, सिप्रा, चंबल। तो ये सारी नदियां हैं। और ये जमुना नदी है जिसमें कुछ नदियां हमारी मिल रही हैं। जैसे कि चंबल जो नदी है, चंबल नदी ये वाले रीजन से होती हुई यहाँ पे यमुना नदी में मिल जाती है। फिर उसके साइड में जस्ट आती है सिप्रा नदी, फिर पुनासा, काली सिंध, पार्वती, बेतवा, धशान, सोनार, केन, टोंस और ये आपकी सोन। ये एक और नदी है जो पेंच नदी है, ये आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। सो दिस अमरकंटक हिल्स, यहाँ से 3-4 नदियाँ निकली हैं आपकी, जिसमें से एक नर्मदा है जो ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है। ताप्ती भी सेम डायरेक्शन में, पेंच जो है वो नॉर्थ से साउथ जा रही है और सोन जो है वो साउथ से नॉर्थ जा रही है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इसीलिए यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है वो रेडियल सिस्टम कहलाता है। उसके बाद आपका देख लेते हैं नर्मदा नदी को इन डीप। तो नर्मदा फ्लोज टूवर्ड्स वेस्ट की तरफ बहती, कंसिडर्ड एज लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। सो फिफ्थ लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया आफ्टर गंगा, गोदावरी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। 4 ये नदियां हैं और इसके बाद नंबर पे आती है फिफ्थ जो है वो नर्मदा। फिर एंशियंट नेम इसके क्या क्या है, तो रेवा इसका एक एंशियंट नेम है नर्मदा का, विच मीन्स कैन नॉट बी बाउंडेड, कि रोका नहीं जा सकता जिसे, बांधा नहीं जा सकता जिसे। आल्सो कंसिडर्ड एज मैकालसूता, नामोदोस, नर्मदा, संकरी देवी, सोमा देवी इन ऋग्वेद। तो इन सब नामों से जाना जाता है। देयर आर अप्रोक्स 41 ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा। तो 41 ट्रिब्यूटरीज है नर्मदा की, 41 ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा। लेंथ ऑफ नर्मदा की बात करें तो मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर, यानी 1077 किलोमीटर तो जो इसकी जो लेंथ है वो मध्य प्रदेश में है। और टोटल अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 1312 किलोमीटर, यानी 13-12 किलोमीटर जो इसकी लेंथ है वो आपकी ऑल ओवर इंडिया में है। नर्मदा, माही एंड ताप्ती आर रिवर्स विच फ्लो टूवर्ड्स वेस्ट। सो ये 3 नदियाँ हैं जो वेस्ट की तरफ बहती हैं, नर्मदा, माही और ताप्ती। उसके बाद नर्मदा फॉर्म सदर्न बाउंड्री ऑफ IBC। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सदर्न बाउंड्री फॉर्म होती है नर्मदा से। उसके बाद ओरिजिन जो है वो अमरकंटक, अनूपपुर है। एंड कहाँ होती है, तो गल्फ ऑफ कम्बे, खंबात की खाड़ी में, अरेबियन सी में ये ख़त्म हो जाती है। फिर इट पासेस थ्रू 15 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की 15 डिस्ट्रिक्ट हैं इसके अंतर्गत आती है और 3 स्टेट से ये पास होती है, तो गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से निकल के गुजरात जाती है और फिर मध्य प्रदेश से निकल के महाराष्ट्र और फिर गुजरात और फाइनली खत्म। उसके बाद आती है चंबल नदी। सो चंबल रिवर, एंशियंट नेम इसका जो है वो चरमावती या धर्मावती, इन 2 नामों से मिलता है। नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर बिटवीन मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो नॉर्थ वेस्ट, मतलब मध्य प्रदेश का नॉर्थ वेस्टर्न वाला रीजन है, वहाँ पे ये बॉर्डर बनाती है राजस्थान के साथ। उसके बाद ओरिजिन इसका कहाँ से होता है, तो जाना पाव हिल से होता है।
जाना पाव कहाँ है तो महू में है, इंदौर। जाना पाव हिल 854 मीटर। सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ मालवा, तो मालवा की सेकेंड हाईएस्ट पीक भी है जाना पाव, और महू में है, इंदौर में है। उसके बाद ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें तो सिंध, काली, सिपरा और पार्वती, बनास, तो ये चार उसकी ट्रिब्यूटरी हैं मेजरली, 5, सिंध, काली सिंध, सिपरा और पार्वती। तो सिंध, काली सिंध, सिपरा और पार्वती, ये इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद लेंथ की अगर बात करें तो 965 किलोमीटर इसकी लेंथ है। फॉल्स, इसके ऊपर कौन कौन से वाटरफॉल्स हैं तो चूलिया फॉल मंदसौर में है। उसके बाद पाताल पानी और जालीदाह, ये मंदसौर में है। ऑफ रिवेल्स, बागियों के गढ़ में। उसके बाद इट फॉर्म्स द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना नियर इटावा, यूपी। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये यमुना की, और इटावा में किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है, चंबल। उसके बाद आता है सोन, तो ओरिजिन कहाँ से हुआ तो मैकाल रेंज, अनूपपुर। मेन ट्रिब्यूटरीज की बात करें फ्रॉम मध्य प्रदेश तो जोहिला, जो कि अमरकंटक में ही है। उसके बाद एंड्स कहाँ होता है तो दीनापुर में होता है, बिहार में एक जगह है दीनापुर, वहाँ, और पटना में, और फाइनली गंगा नदी में मिल जाती है सोन। फिर आता है आपका बाणसागर प्रोजेक्ट 780 किलोमीटर, तो ये बाणसागर प्रोजेक्ट है। मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार, 3 स्टेट इसमें शामिल हैं, जो सोन नदी के ऊपर बना हुआ है। उसके बाद फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो साउथ टू नॉर्थ फ्लो होती है, ठीक है। फिर आता है आपका ताप्ती, तो ताप्ती फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट पैरेलल टू नर्मदा, नर्मदा के साथ साथ बहती है। फॉर्म्स मध्य प्रदेश सदर्न बाउंड्री, मध्य प्रदेश की सदर्न बाउंड्री फॉर्म करती है कौन, ताप्ती। नर्मदा फॉर्म्स सदर्न बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश इन एंशियंट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो नर्मदा जो है वो मध्य प्रदेश की सदर्न बाउंड्री फॉर्म करती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, और अब जो है वो करती है कौन, तो अब ताप्ती करती है। फिर एंड्स कहाँ होती है तो गल्फ ऑफ खंबात में, कैम्बे और गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी अरेबियन सी में, नियर सूरत के पास। फिर मेन ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें तो आता है पूर्णा, पूर्णा नदी इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज में काउंट हो जाएगी। नर्मदा एंड ताप्ती रन्स फ्रॉम रिफ्ट वैली एंड फॉर्म्स एस्चुरीज, तो दोनों की दोनों बहनें जो हैं वो रिफ्ट वैली में बहती हैं, सतपुड़ा और विंध्याचल वाली रिफ्ट वैली में, और फॉर्म्स क्या करती हैं, एस्चुरीज। रन्स फ्रॉम मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान, तो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ये उन तीनों में नहीं है। जैसे नर्मदा जो है वो राजस्थान की जगह उसमें आ जाता है आपका महाराष्ट्र, और इसमें आ जाता है आपका राजस्थान, तो ये याद रखना है। सूर्यपुत्री जो है सनी सिस्टर के नाम से, सूर्यपुत्री के नाम से ताप्ती मशहूर है, और सूर्यपुत्री कौन है तो सनीस की सिस्टर। फिर आ जाती है बेतवा, तो ओरिजिन कहाँ से हुआ तो कुमरा गांव, रायसेन से इसका ओरिजिन हुआ है। एंड्स होता है यमुना, हमीरपुर के पास, यूपी में एक जगह है, हमीरपुर जिला है, और वहाँ पे इसका एंड हो जाता है। फिर ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें तो डसान और जामिनी, ये 2 इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। एंशियंट नेम इसका बेतरावती है। गंगा ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से जानी जाती है बेतवा, पॉल्यूशन के उसमें। फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, और नॉर्थ से ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका ओरिजिन छिपरा नदी, जिसका ओरिजिन है काकरी बर्दी, इंदौर के पास एक जगह है, वहाँ से छिपरा नदी निकली है। फिर ट्रिब्यूटरीज इसके कौन कौन से तो चंबल इसकी ट्रिब्यूटरीज है, चंबल की ट्रिब्यूटरी है ये, और एंड इन चंबल रिवर, इसमें चंबल रिवर में मिल जाती है मंदसौर के पास, और नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। उसके बाद तवा, तो तवा जो है वो आपका कालीवीत, पचमढ़ी, महादेव पर्वत, महादेव हिल जो है वहाँ पे कालीवीत पचमढ़ी से निकली है, ओरिजिन इसका वही है। और उसके बाद एंड जो है उसका तो नर्मदा नदी में मिल जाती है नियर हांडिया, होशंगाबाद, तो हांडिया एक जगह है होशंगाबाद में, और वहाँ पे नर्मदा नदी में मिल जाती है। उसके बाद आपका तवा नगर एंड पचमढ़ी आता है, जो 2 जगह हैं जो बसी हुई है तवा के ऊपर। फिर ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो VMS, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। फिर आ जाता है काली सिंध,
फिर आ जाता है काली सिंध। तो काली सिंध का ओरिजिन कहाँ है? तो बागली गांव देवास, बागली गांव देवास में काली सिंध का ओरिजिन पॉइंट है। फॉल्स इसके ऊपर कौन कौन से हैं? तो फॉल्स इनटू चंबल राजस्थान, काली सिंध जो है वो चंबल में मिल जाती है राजस्थान के पास। देवास एंड सोनकच्छ आर द सिटीज ऑन एच। तो देवास और सोनकच्छ ये दो सिटीज़ हैं काली सिंध नदी के किनारे। फिर बाणगंगा आती है उसके बाद, जो प्रतापपुर सिवनी में ओरिजिन होती है। बैनगंगा नदी जो है वो प्रतापपुर सिवनी में ओरिजिन होता है इसका। और ओल्ड नेम इसका जो है वो बेवा और भैया के नाम से ओल्ड नेम है इसके। फॉल्स इनटू वर्धा रिवर, महाराष्ट्र में वर्धा रिवर है, वर्धा रिवर में मिल जाती है। मेन सिटीज इसके किनारे है तो वो बालाघाट है। फिर सिंध की बात करें तो सिंध जिसका ओरिजिन है नियर सिरोंज विदिशा के पास, और एंड इसका क्या है? चंबल नियर इटावा। फिर फ्लो इन गुना, शिवपुरी, दतिया और भिंड। तो इन 4 स्टेट में ये फ्लो करती है। और ये आपका जनरल एक मैप देख लीजिए कि कौन सी नदी कहाँ से निकली हुई है। तो ये है शिवपुरी, शिवपुरी में आपका कुनो रिवर और कुबारी रिवर निकली है। टीकमगढ़ में आपकी पाहुच रिवर निकली है। सतना में आपका है टोंस रिवर सतना से निकली है। फिर आपका जाएगा ये अनूपपुर, जहाँ से आपकी 3 नदियाँ निकली हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। तो ये 3 नदियाँ याद रखनी है, बिल्कुल बहुत फेमस है, नर्मदा, सोन, जोहिला। उसके बाद सिवनी में आपका गार रिवर निकली है और बैनगंगा रिवर निकली है। उसके बाद जबलपुर में आपका केन रिवर, छिंदवाड़ा में आपका शक्कर रिवर, शक्कर जो है वो ट्रिब्यूटरी कहलाएगी नर्मदा की। बैतूल में आपका पूर्णा, बरदा और ताप्ती, ये 3 नदियां हैं बैतूल से। फिर जो है इंदौर से आपकी चंबल और सिपरा, 2 नदियां चंबल इंदौर से निकली, चंबल और सिपरा। देवास से आपकी काली सिंध रिवर, सीहोर में आपकी पार्वती रिवर, और रायसेन में आपकी बेतवा, विदिशा में आपकी सिंध रिवर। तो ये मैप बस चिपकाना है, याद रखना है माइंड में, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन कौन से रिवर ओरिजिनेट हुई हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सो बेतवा जो है वो 5th बिगेस्ट रिवर ऑफ मध्य प्रदेश है। जैसे नर्मदा जो है वो 5th बिगेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है, बेतवा जो है वो मध्य प्रदेश की है। और 4 जो इससे बड़ी नदियां हैं वो नर्मदा, चंबल, सोन और ताप्ती। बेतवा को ही आल्सो कंसिडर एज गंगा ऑफ मध्य प्रदेश, किस उसमें? पॉल्यूशन के बेसिस पे। उसके बाद सिप्रा नदी तो गंगा ऑफ मालवा कहलाती है, लाइफ लाइन के बेसिस पे। मालवा की लाइफ लाइन है तो उसके बेसिस पे गंगा ऑफ मालवा कहलाती है सिप्रा। ओल्ड नेम ऑफ सोन इज सुवर्णा या बुवागढ़ी, ये 2 इसके सोन के ओल्ड नेम है, सुवर्णा और बुवागढ़ी। हाईएस्ट वाटरफॉल चचाई ऑन बीहड़ रिवर, चचाई वाटरफॉल है ऑन बीहड़ रिवर के ऊपर। उसके बाद इन बालकांड ऑफ वाल्मीकि रामायण, सोन रिवर जो है वो शुभ गाड़ले, मतलब सुबह गाड़ले के नाम से फेमस है, जिसका मतलब होता है फ्रेगमेंट्स, यानी टुकड़ों में। तो ये सोन रिवर की कहानी है। उसके बाद इट इज सेड इन महाभारत दैट रिवर चर्मावती, मतलब रिवर चर्मावती जो रिवर है, डेट इज इमर्ज आउट ऑफ ब्लड सेड ऑफ द काउ, तो वो काऊ के ब्लड से निकली है। विच वर स्लॉटर्ड बाय राजा रणतिदेव टू वेलकम हिज गेस्ट, तो किसने मारा था? तो राजा रणतिदेव ने मारा था, क्यों? अपने गेस्ट का वेलकम करने के लिए। फिर लॉर्ड शिवा हैज डिस्क्राइब सेंसिटी प्योरिटी ऑफ भद्रावती बेतवा नदी इन पुराण, शंकर भगवान ने जो है बेतरावती की प्योरिटी को सिद्ध किया है पुराण में। उसके बाद बेतरावती इज आल्सो डिस्क्राइब इन कादम्बरी, मेघदूत, कंसिडर्ड एज लाइफ लाइन ऑफ बुंदेलखंड।
तो कालिदास की मेघदूत, इन सब में, कादम्बरी में, इनमें भी इसका नाम मिलता है बेत्रावती का। और जो है कंसिडर्ड एज लाइफ लाइन और बुंदेलखंड की लाइफ लाइन को कंसिडर किया जाता है। उसके बाद बेतवास बैंक वर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर केशव दास। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन किसका था? केशव दास ने, जिन्होंने कुछ काव्य लिखे हैं, जैसे होस्ट ऑफ डिफिकल्टी पोएट्री, कठिन काव्य का प्रेत इन्हें कहा जाता है, इन रसिक प्रिय बुक। तो ये सारी बुकें हैं केशव दास की। वैसे हम ये सब कल्चर में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से डीप में। और उसके बाद टॉन्स रिवर जो है वो तमसा इन पुराण, तमसा के नाम से जानी जाती है पुराण से में। फिर जो है आपका केन रिवर, तो वो दीर्नावती के नाम से मशहूर है। केन रिवर का एक और नाम बेनगंगा जो है वो बीवा और भैया या दीदी इन पुराण, आल्सो नॉन इन महाभारत। तो महाभारत और पुराण में बेवा, भैया और दीदी के नाम से बेनगंगा। पेंच गंगा, भीमाशंकर। उसके बाद पेंच से जो रिलेटेड पर्सनालिटी है वो गंगा भीमाशंकर है। शतक, खरगोन एंड फॉल इनटू नर्मदा। तो एक शतक नदी जो खरगोन से उदय होती है और नर्मदा में मिल जाती है। फिर आता है शिवना, जो मंदसौर ऑन द बैंक ऑफ शिवना। मंदसौर जो है वो किसके? शिवना नदी के किनारे। ग्वालियर जो है वो स्वर्ण रेखा के किनारे है। बिछिया बीहड़ नदी के किनारे है। उसके बाद केवाती रिवर जो है वो केवाती फाल बनाती है रीवा में। शंकर कोह वाटरफॉल जो है वो जामनेर रिवर पे है, सियोनी में। फिर बालकुंड फॉल हो जाता है सागर ऑन बीना रिवर, राहतगढ़। फिर बीना ट्रिब्यूटरी ऑफ बेतवा है। बहुती वाटरफॉल रीवा में है। और कहाँ जो खान नदी है, कबीर खेड़ी, इंदौर जो है वो खान नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये तो थे कुछ फैक्ट। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो भी कुछ बचा है वो, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू। बस ये वीडियो को 2-3 बार देखना है, याद हो जाएंगे सारे फैक्ट। और बस ये मैप जो है वो आप अगर हाथ से ड्रॉ कर सकें तो चिपकाना है आपको। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।